जाए भैया, रुक जाइए रोल करिए। चलो अरे यार, अरे जगह है भाई साहब। साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें लोग कर लिया करो, हम लोग छोड़ दिया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आप संघर्ष करें, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, नेताजी अमर रहे, आजादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा कसम अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे देश में समाजवादी पार्टी कार्यालयों पे संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में संविधान की प्रति का स्थापना पूरे प्रदेश और देश के कार्यालयों में किया गया, जिसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में स्थापित करके शुरुआत की थी। और उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ जिला समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विशाल संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिस संगोष्ठी में हजारों लोग उपस्थित थे और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और उस जगह पे उपस्थित थे जहाँ से मुख्यमंत्री जाते हैं। लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान भी खतरे में है और आरक्षण भी खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में है और बेरोजगारों की नौकरी खतरे में है, किसानों की मजदूरी खतरे में है, फसल के मूल्य नहीं मिल रहे हैं और विकास भी खतरे में है। आज सब तरह से बीजेपी की हुकूमत जब से आई है तब से लगातार संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान हो, सबको बेरोजगारी की भट्टी में झोंका जा रहा है। और ये षड्यंत्र के तहत आरएसएस ने ऐसी प्लानिंग की है कि जब यहाँ पे नौकरियों में आरक्षण खत्म हो जाएगा तो गांव गरीब किसान का बेटा नौकरी नहीं पाएगा, तो इसकी तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। और जो सरकारी संस्थानों में नौकरियां मिल जाती थी उनको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है। और जो सिविल यूपीएससी जैसी भर्तियां जहां से आईएएस लोग बनते थे, पढ़ाई लिखाई तैयारी करके गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस बनता था, उनके भी दरवाजे बंद करने के लिए लेटरल भर्ती चालू कर दी गई। इन सभी मुद्दों पे माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि पूरे सभी जगह पे सभी जिलों में एक संगोष्ठी होगी। वो संगोष्ठी आज गोरखपुर में भी विशाल संगोष्ठी हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग आए थे और सभी लोगों ने संकल्प लिया है, इन संविधान खत्म करने वाले पिछड़े दलितों आदिवासी अल्पसंख्यकों के हक अधिकार छीनने वाले, गरीबों का हक अधिकार छीनने वाले, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों का हक अधिकार नौकरी छीनने वाले लोगों की गद्दी छीनने का संकल्प लिया गया है आज। और जिस तरीके से 69,000 भर्ती शिक्षक आरक्षण घोटाला तो आपके सामने है, अब तो न्यायालय ने भी कह दिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ। ये आरक्षण घोटालेबाजों की सरकार है, संविधान खत्म करने वालों की सरकार है। आप बताइए, उसके बाद में भी आज तक न्यायालय का निर्णय आ गया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए चाहे वो पेपर लीक हुआ हो, नौजवानों का पेपर लीक किया गया, अग्निवीर चालू किया गया, निजीकरण चालू है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और आउटसोर्सिंग से नौकरी चालू की जा रही जिसमें आरक्षण नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को अगर ये लेटरल भर्ती जो प्रक्रिया है
इसको रोका नहीं गया और इसमें आरक्षण लागू नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तब इन्होंने उसको वापस लिया है, लेकिन ये इनका षड्यंत्र उजागर होता है कि ये किस तरीके से संविधान खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और उस गोरखपुर में मैं आया हूँ, जिस गोरखपुर में दुर्व्यवस्था है, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जहां लाइट तक की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं, जो मुख्यमंत्री अपनी सड़क नहीं बना सकते, वो प्रदेश और देश का विकास क्या करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनना था, आज कितने महीने हो गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया था, शानदार एक्सप्रेस वे, ये आज तक नहीं बना पाए। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स के लिए जमीन दे दी थी, जो एम्स बना, आज तक गोरखपुर से लोग लखनऊ और दिल्ली इलाज कराने जा रहे हैं। एम्स की स्थापना इसलिए नहीं हुई थी कि यहाँ से लोग, गोरखपुर के लोग दिल्ली और लखनऊ में भटकेंगे दरवाजे दरवाजे। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दुर्व्यवस्था है, जिसकी वजह से एम्स जैसा संस्थान, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कीमती जमीन देने का काम किया था, वो भी संस्थान बर्बाद करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का अस्पताल बनाने का काम किया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो झूठे वादे किए, इन्होंने तो निषादों को भी जुमला देने का काम किया। जब ये विपक्ष में थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो निषादों के आरक्षण की बात करते थे। आज निषादों का भी कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकबा, तुराहा, भर, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, इन जातियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण देने का काम किया था। वो आरक्षण भी खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने न्यायालय में किया जाके। और ये पुतले बना के खड़े कर दिए गए, बैकवर्ड और दलितों के जो मंत्री बनाए गए, वो पुतला है, ये मंत्री नहीं है। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग पुतले हैं। जैसे खेत में धोखा खड़ा कर दिया जाता बना के आदमी का पुतला कि ये इंसान खड़ा है जिससे जानवर न घुसे, उसी तरीके से पिछड़ों के धोखा बना के पुतला बना के खड़े किए गए। ये डॉक्टर संजय निषाद जी जो पहले आरक्षण की बात करते थे, आप कह रहे हैं कि लाचार है, लाचार है। बताइए, ये हमारी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने, नेताजी ने फूलन देवी को भी जेल से रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली वीरांगना फूलन देवी को भारत की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था। और किसकी हुकूमत में हत्या हुई? एक वर्तमान सांसद और पार्लियामेंट से निकल के आई। ये अपनी कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। आपके यहाँ तो सांसद नहीं सुरक्षित है, आपके राज्य में बीजेपी की हुकूमत दिल्ली में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, और वीरांगना फूलन देवी को गोलियों से छलनी करने का काम दिल्ली की धरती पे, वो भी वीवीआईपी क्षेत्र में किया गया था। और आज वो जो हत्यारा है जेल से भी बाहर आया, किसके जमाने में? बीजेपी की सरकार में। क्या कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद? ये कहते हैं बहन बेटियों की इज्जत के लिए, ये जो रोना रो रहे थे, आप उनके साथ में खड़े हुए हो। जो बीजेपी, जो हमारी बहन फूलन देवी की मूर्ति तक नहीं लगने दे रही, आरक्षण नहीं लागू करने दे रही, उनके साथ में खड़े। और बीजेपी सरकार, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौकरियां मिल नहीं रही, शिक्षा महंगी कर दी, दवाइयां मिल नहीं रही, एम्बुलेंस तक ठीक से चला नहीं पा रहे, अस्पताल ठीक से चला नहीं पा रहे। आज जिस तरीके से और देश की जनता पे, गाढ़ी कमाई पे बीजेपी डकैती डालने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ा के, टैक्स लगा के, जीएसटी लगा के। ये तो कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स, अब तो इतना टैक्स लगा दिया कि इन्होंने तो खाने पीने की चीजें तक नहीं छोड़ी। भारत में इतना टैक्स वसूलने वाली पहली सरकार है जो गरीबों के खून को चूसने का काम कर रही है। आज लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे, लोग पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, महंगी शिक्षा कर दी, और ये बिना परिवार वाले लोग परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, इन अत्याचारी दुराचारी सरकार को हटा के यहाँ पे समाजवादी सरकार स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में भी होगा, दिल्ली में भी होगा। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, लोहियावादी, मांडवर कांसीरामवादी सबके मिशन को लेकर चट्टान की तरह पीडीए के रूप में निकाल के लाए हैं। उसी पीडीए ने
एनडीए को इसी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में जाने से रोकने का काम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने किया है और कुछ सीटें इन्होंने बेईमानी से जीती हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की तीसरे नंबर की पार्टी पीडीए के नेतृत्व में बनी है और यही पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। और ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। आज बीपी मंडल का भी जन्मदिन है और बीपी मंडल की भी जयंती हमारे पूरे, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश से जब नेताजी ने लागू की थी, यही बीजेपी के लोग विरोध करने का काम कर रहे थे आरक्षण का, और यही लोग आरक्षण विरोधी हैं। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। हम लोग गांव-गांव जाके, बूथ-बूथ जाके बताने का काम करेंगे कि ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, इंसानियत विरोधी है, मानवता विरोधी है। इन लोगों को हटाने का काम करेंगे और सत्ता पे समाजवादी प्रधानमंत्री और समाजवादी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और आम हक लोगों का अधिकार दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतने का काम करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए जिताने का काम करेगा। वो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। वो हमारा आपस का मामला है, वो तय हो जाएगा। लेकिन जनता और पीडीए ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट एनडीए और बीजेपी को जीतने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी जब से स्थापित हुई है, समाजवादी पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बनी है, समाजवादी पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बनी है। समाजवादी पार्टी आम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज है। इसको कभी कोई खतरा नहीं है और जब से पार्टी बनी है एक वोट घटा नहीं है। जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी बनाई है, हर चुनाव में वोट बढ़ा है, चाहे सीटें कम ज्यादा आई हो। तो ये बीजेपी का तो चाल चलन चरित्र उजागर होता है। इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से बहन जी के लिए कहा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ने का काम किया और उसी तरीके से एक बीजेपी के प्रवक्ता ने फूलन देवी के भी बारे में कहा था। और ये महिलाओं के प्रति इनकी चरित्र उजागर हो गया कि ये जिस तरीके से बहन जी के बारे में बोल रहे हैं, उसी तरीके से फूलन देवी जी के बारे में बोल रहे थे। तो ये महिला विरोधी है। इनके जमाने में देखा गया, महिलाओं की इन्होंने सत्ता पाने के लिए महिलाओं का चीरहरण तक करने का काम किया है। ये तो किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ाने का काम किया, जीपे चढ़ाने का काम किया, क्या नहीं किया इन्होंने। क्रीमी लेयर का इसलिए विरोध है कि गांव गरीब का बेटा जो रात दिन पढ़ाई करके कलेक्टर और कप्तान बनने का ख्वाहिश देखता है, उन सपनों को चकनाचूर करने का काम बीजेपी ने किया था। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया था, अगर ये लेटरल भर्ती बंद नहीं होगी और इसमें आरक्षण नहीं लागू होगा तो हम 2 अक्टूबर से आंदोलन करने का काम करेंगे। ये पीडीए की जीत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और ये जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है, अगर कहीं कोई चीज गलत हो गई है उसको सुधार के बिल ले आके उसको संशोधन करके पार्लियामेंट में पास करके और कानून बनाने का काम करो।